एक तो वर्जिन का मतलब ही क्या है? स्त्री के योनि मार्ग के ओपनिंग पर एक पर्दा रहता है जिसको हाइमेन कहा जाता है, और कहते हैं कि अगर पहले इंटरकोर्स करने के टाइम पे ये हाइमेन ब्रेक होता है और उसकी वर्जिनिटी वो खो बैठती है, ये माना जाता है। जी, लेकिन ये अर्ध सत्य है। ये बात सच है कि ऐसा एक पर्दा होता है जिसको हाइमेन कहा जाता है, और ये भी सच है कि जब आप इंटरकोर्स करते हो तो हो सकता है वो पर्दा फट जाए। लेकिन कई औरतों के साथ जन्म से ये होता ही नहीं। कई औरतों के साथ ये जन्म से होता है, लेकिन इतना महीन और इतना पतला सा रहता है कि बचपन में ही कभी खेल कूद के वक्त पे, कोई एथलेटिक एक्सरसाइज करते वक्त या कोई और एक्टिविटी करते वक्त वो जाने अनजाने फट गया होता है, और किसी ब्लीडिंग के बगैर भी फट गया होता है। तो अभी वो पर्दा है नहीं, कि इसका मतलब ये है कि लड़की वर्जिन नहीं रही। पर्दे का होना, हाइमेन का होना यानी कि वर्जिन होना, और हाइमेन का ना होना यानी कि वर्जिन ना होना, यही एक तो बहुत बड़ी गलत बात है। बिल्कुल। जन्म से नहीं हो सकता है, अपने आप भी फट सकता है, या कई बारी जब लड़की एडोलेसेंट हो जाती है और कई लड़कियां जब सेल्फ प्लेजरिंग या मैस्टरबेशन करती है, तब भी वो टूट सकता है, उसमें भी कोई गलत बात नहीं है। इसलिए आप वर्जिनिटी जिसको आप कहते हैं, उसका परिमाण क्या है, उसका प्रमाण क्या है, कि किसको आप वर्जिन कहोगे। इसलिए ये पूरा कॉन्सेप्ट ही जो है कि हाइमेन का होना यानी वर्जिन होना, ये इसको हमें भूल जाना चाहिए। जी, ये एक बात है। दूसरी बात मजे की है कि ये हाइमेन कई बारी इतना इलास्टिक होता है कि आपके इंटरकोर्स के बावजूद नहीं फटता। कि वो इतना इलास्टिक है कि जैसे ही इंद्रिय प्रवेश अंदर होती है, वो भी इलास्टिकली अंदर चला जाता है। इंटरकोर्स भी हो गया, इंद्रिय बाहर निकाली, वो फिर उसी जगह पे आ जाता है, यानी कि फटा ही नहीं, कि इसका मतलब आप अभी भी वर्जिन हो। नहीं, कहाँ आप लाइन लकीर खींचोगे कि इसके बाद एग्ज़ैक्टली। आप वर्जिन और इसके पहले आप वर्जिन और इसके बाद आप वर्जिन नहीं। इसलिए इस बात को भुला देना चाहिए।